क्या होगी। पहले साल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, एक साल की बात कर रहे हैं। पहले साल में एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लेते हैं सुरेश नौकरी कर रहा है 10,000 रुपए महीने की, रमेश भी 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। एक साल बाद दोनों की सैलरी 1,000 रुपए बढ़ गई, दोनों की इनकम होगी 11,000, उसकी सैलरी 11,000 उसकी सैलरी। लेकिन सुरेश ने साथ में आरसीएम बिजनेस को शुरू कर लिया और आरसीएम में लॉयल क्लब को करना स्टार्ट किया हर महीने की 1 तारीख को, और पूरे महीने उसको फोकस किया, पूरे महीने उसको प्रमोट किया लॉयल क्लब को। और बीसी सर बोलते हैं जिस चीज को हम प्रमोट करते हैं ना, जिस चीज को फोकस करते हैं, वो चीज बढ़ना शुरू हो जाती है। दुनिया में किसी भी चीज को आप फोकस करोगे वो बढ़ेगी। डायबिटीज को पूरी दुनिया फोकस कर रही है, डायबिटीज पूरी दुनिया में बढ़ने लग रही है। आतंकवाद को पूरी दुनिया में फोकस किया जाता है, आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो जिस चीज को आप फोकस करोगे, प्रमोशन करोगे बार बार, वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। सुरेश रमेश दो दोस्तों की कहानी है। सुरेश नौकरी करता है, रमेश नौकरी के साथ आरसीएम कर रहा है। रिजल्ट क्या हुए, एक साल बाद सुरेश की सैलरी 11,000, रमेश की सैलरी 11,000। लेकिन रमेश ने आरसीएम को शुरू किया, लॉयल क्लब को शुरुआत किया, और पूरे एक साल में 10 लोगों को, अपनी पूरी टीम में 10 लोगों को लॉयल क्लब में अपनी तरह शामिल कर लिया, समझा के, कन्विंस करके। अब 10 लोग उसकी टीम में लॉयल क्लब करने लगे। एक लॉयल क्लब का बिजनेस होता 2500 पीवी, 10 लोगों का बिजनेस होगा 25,000 पीवी, और लगभग 25,000 पीवी जब होता पर मंथ बिजनेस, तो 1,500 से 2,000 रुपए की इनकम आती है। ये पहले साल की कहानी है। किसी भी चीज की शुरुआत छोटी होती है, बाद के परिणाम बड़े होते हैं। तो 11,000 की सैलरी दोनों की, लेकिन 11,000 के साथ 2,000 की इनकम रमेश की आरसीएम से आने लगी। 11,000 और 13,000 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन शुरुआत छोटी होती है, बाद के परिणाम बड़े होते हैं। दूसरे साल की हम बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। दूसरे साल में जो आपके 10 लोग हैं, जिस चीज को बार बार प्रमोट करोगे ना, वो बढ़ेगी। जो आपके नीचे जो 10 लोग हैं लॉयल क्लब करते हो, आपने हेल्प की, आपके अप्लायंस ने उसकी हेल्प की, और उन्होंने भी सेम काम कर दिया पूरे एक साल में। ये एक साल में 10 लोगों को लॉयल क्लब का मतलब मैं बता रहा हूं सर, एक महीने की जो एवरेज है वो एक लॉयल क्लब से भी कम है। मैं नहीं कहता सर इससे भी कम कुछ हो सकता है। ये एक दिन में किया जा सकता है इस काम को, जो मैं एक साल में बता रहा हूं, इसको एक दिन में किया जा सकता है, लेकिन मैं एक साल की बात कर रहा हूं। आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर थोड़ा फास्ट स्पीड से लॉयल क्लब करेंगे तो रिजल्ट कितने बड़े हो सकते हैं। और लॉयल क्लब का मतलब है सर सेलिंग नहीं है, केवल अपने घर का सामान आरसीएम से यूज करना स्टार्ट कर दिया। जो आदमी 10,000 रुपए महीना कमाता है ना, 4,000 का सामान, 5,000 का सामान उसके घर में यूज होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, वो 4-5,000 का ईमानदारी से अपने घर में यूज करना स्टार्ट कर दिया, लॉयल क्लब हो जाएगा। कुछ नहीं करना उसको, अपने घर का सामान बदलना है, लॉयल क्लब होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में जो आपके नीचे 10 लोग लॉयल क्लब करते हैं, अगर उन्होंने भी, एक व्यक्ति ने पूरे साल में 10 लोगों को लॉयल क्लब में ज्वाइन करा दिया, दूसरे साल में 100 लोग आपकी टीम में ऐसे हो जाएंगे जो लॉयल क्लब करते हैं। 2500 पीवी एक लॉयल क्लब अचीवर का होता है, तो 2.5 लाख पीवी हो जाएगा पर मंथ आपका। और 2.5 लाख पीवी का मतलब है लगभग 10 से 15,000 रुपए की इनकम आना आरसीएम से स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। और ये फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये बल्कि इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ेंगे, है ना, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन मैं केवल अभी लॉयल क्लब की 2,500 पीवी की बात कर रहा हूं। दूसरे साल में जो आपका बिजनेस होगा 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का बिजनेस का मतलब है 10 से 15,000 की इनकम आती है। यहाँ पे सुरेश की इनकम 12,000 हो सकती है, रमेश की 12,000 सैलरी के साथ 15,000 आरसीएम से आए, तो दूसरे साल में रमेश की इनकम होगी 27,000 रुपए पर मंथ। आम का पेड़ा लगाया है तो सर आम लगेंगे, कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरे साल जो 100 लोग आपकी टीम में है, किसी भी चीज को प्रमोट करोगे बढ़ेगी। सेम काम उन्होंने किया, 10 लोगों को लॉयल क्लब में ला दिया पूरे साल में। अब 10 लोगों को लॉयल क्लब में ला दिया तो आपके नीचे 1,000, इसमें आपका रोल रहेगा, आपका लगातार प्रमोशन रहेगा, आपकी लगातार काउंसलिंग रहेगी, मीटिंग रहेगी, ट्रेनिंग्स रहेंगी। 1,000 लोग लॉयल क्लब में हो गए, 2500 पीवी एक का होगा, तो ये पीवी हो गया 25 लाख पीवी पर मंथ। और 25 लाख का मतलब है स्टार पल की पिन, और स्टार पल की जो इनकम होती है लगभग 70,000 से 1 लाख। अब यहाँ पे अंतर देखिए दोनों लोगों की जिंदगी में। सुरेश नौकरी कर रहा है, तीसरे साल में 13,000 रुपए सैलरी होगी, रमेश की भी 13,000 सैलरी है, प्लस 1 लाख रुपए आरसीएम से आने लगे। अब एक आदमी 13,000 कमा रहा है, दूसरा 1,13,000 कमा रहा है, दोनों की जिंदगियों में अंतर आएगा, बहुत बड़ा अंतर आएगा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे साल की। चौथे साल में जो आपके नीचे 1,000 लोग रेगुलर लॉयल क्लब कर रहे हैं पूरे साल में, एक साल में वो भी 10 लोगों को लॉयल क्लब में ऐड करते हैं, तो टोटल आपके नीचे 10,000 लोग लॉयल क्लब करने वाले हो जाते हैं। 2500 पीवी, 2.5 करोड़ का पीवी होता है हर महीने, और 2.5 करोड़ का मतलब है आपके पास में रूबी का लेवल होता है
इस लॉयल क्लब की वजह से जो अदर बिजनेस होगा वो अलग है। रूबी का लेवल का मतलब है 2.5 से 4 लाख रुपए महीना की इनकम यहाँ पे आपकी आनी शुरू हो जाती है। अब दोनों की जिंदगियों में अंतर देखो, एक आदमी चौथे साल 14,000 रुपए कमा रहा है, दूसरा 14,000 सैलरी भी ले रहा है प्लस 4 लाख आरसीएम, 4,14,000। तो 14,000 और 4,14,000 में जमीन आसमान का अंतर होता है। और थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ, 5वें साल की बात करता हूँ, जो 10,000 लोग आपके नीचे सेम काम करते हैं, अगर वो 10 लोगों को लॉयल क्लब में डालते हैं तो, और 2500 पीवी एक आदमी का, ये एक साल की बात है सर, एक साल में 10 लोगों को लॉयल क्लब में 2500 पीवी, 25 करोड़ का पीवी होगा। और 25 करोड़ का मतलब है स्टार सफायर की पिन, और स्टार सफायर पिन का जो मतलब है 15 लाख से 25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत 1,500 से हुई थी, बाद में कहां तक चला गया? बाद में वो 20-25 लाख तक चला गया। ऐसा क्यों हुआ? किसी भी चीज की शुरुआत, बीसी सर बोलते हैं हर आम की गुठली में आम का पेड़ छुपा होता है। शुरुआत कितनी भी छोटी हो, लेकिन सही ढंग से उसको प्लांट कर लिया जाए तो वो उसका बाद का जो रिजल्ट है ना बहुत बड़ा होता है। तो दोनों लोगों की जिंदगियों में अंतर देखो, एक आदमी 15,000 रुपए कमा रहा 5 साल बाद, और एक आदमी 25 लाख और 15,000, 25 लाख 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से कि उसने आरसीएम को शुरू किया और आरसीएम में एक चीज को पकड़ लिया। रोज रोज चीजों को चेंज करने से परिणाम नहीं आएंगे, एक चीज को पकड़ो, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसके ऊपर काम करो, और डेफिनेटली 2 3 4 5 साल उसके ऊपर काम करेंगे तो उसके बड़े से बड़े परिणाम आपके सामने आएंगे। मैं आपके बीच में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लीडर्स को आप सुनते होंगे, बहुत सारे बीसी सर का बार बार फोकस आपके ऊपर रहता है, कदम सर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, बातें बहुत सारी, बातों को सुनने से परिवर्तन रिजल्ट नहीं आते सर। अगर बातों को सुनने से रिजल्ट आते तो आज हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ लोग स्टार रूबी होते। अगर सुनने से स्टार रूबी बन जाते, सुनने से स्टार रूबी नहीं बना जाता। कौन स्टार रूबी बनता है, कौन कामयाब होता है? जो उनके ऊपर काम करना चालू करता है। तो मैं यही कहूंगा सर, जो भी सुने उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, और जो भी लोग इंप्लीमेंट करना सीख जाते हैं ना, उनको आगे बढ़ने से, उनको बड़ा अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आरसीएम बिजनेस में 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप टारगेट रखो कि उन 2.5 करोड़ में से, पहला टारगेट रखो कि शुरू के जो 10,000 लोग हैं उनमें हमारा नाम होना चाहिए। दूसरा टारगेट होना चाहिए कि शुरू के 1,000 लोग हैं उसमें हमारा नाम होना चाहिए। तीसरा टारगेट होना चाहिए शुरू के जो 100 लोग हैं उसमें हमारा नाम होना चाहिए। और चौथा टारगेट होना चाहिए कि शुरू के जो 10 लोग हैं उस 1,000 में, उसमें हमारा नाम। और कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है इस बिजनेस में, बस करने की ठान लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और